हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, 5:30 हो रहे हैं और मैं फ़जर की नमाज़ के बाद मैं बालकनी में आ गई हूँ। आप लोग को यहाँ का व्यू मैं दिखा दूँ। और ठंडी यहाँ पे शुरू हो गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं मॉर्निंग से इवनिंग का रूटीन दिखाने वाली हूँ। तो चलिए किचन में चलते, काम शुरू करते हैं आज का। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मॉर्निंग में आके थोड़ा सा मैं पानी गर्म करती हूँ। चाय वाय तो हम लोग नहीं लेते हैं, बेड टी वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ पानी गर्म करती हूँ क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है सुबह में कि चाय बनाएं और बैठ के हम इंजॉय करें चाय। बस फटाफट काम में लगना है, टिफ़िन उफ़िन ये सब करना होता है, तो गर्म पानी से काम चलाते हैं। तो यहाँ पे पानी गर्म हो जाता है, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे पानी ले लेंगे और थोड़ा सा नींबू डालूँगी मैं इसमें, और उसके बाद फिर हम काम में लग जाते हैं। फिर तो एकदम भाग दौड़ चालू हो जाता है मेरा किचन में। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा हल्का गर्म पानी ली हूँ और थोड़े बूंद मैं यहाँ पे नींबू का डाल रही हूँ, और बस इसे थोड़ा पी लेंगे, कुछ तो फ़ायदा हो, कुछ अच्छा हो जाए। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में, और अकीरा का सबसे पहले मुझे लंच बॉक्स रेडी करना रहता है। तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन 1 डे बिफ़ोर ही कर लेती हूँ। जो भी कटिंग चॉपिंग करना होता है मोस्टली मैं करके फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि सुबह में इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। आई एम श्योर बहुत से लोग मेरे से, स्पेशली मदर, रिलेट करेंगे कि टाइम नहीं होता है सुबह में। तो आज मैं अकीरा को वेज सैंडविच देने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो ब्रेड में मैंने थोड़े से मेयोनीज़, सॉस, चिली टोमेटो सॉस, और ये थोड़ा सा हरा चटनी मेरे पास था, वो मैं इस पे थोड़ा सा डाल के स्प्रेड कर दूँगी। और ये सारे जो भी है, काकड़ी, टमाटर, प्याज, इसका मैं स्लाइस करके रख दी थी फ्रिज में, वो इसके ऊपर मैं लेयर कर दूँगी। सिंपल है सैंडविच, कुछ है नहीं, पर बच्चे इंजॉय करते हैं सैंडविच। बहुत सारे तरीके के सैंडविच होते हैं, आप कुछ भी ऐसे बनाएं, पर ये हेल्दी वर्जन है तो आपको ज़रूर करना चाहिए, बना के देना चाहिए बच्चों को। और इस पे एक स्लाइस मैं चीज़ का रख दूँगी, तो वो बच्चे को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उसके ये से वेजेस भी बच्चे खा लेते हैं। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा ऑरिगेनो फ्लेवर डाल रही हूँ, और ये चीज़ स्लाइस में इस पे रख दूँगी। सुबह का टाइम बहुत भाग दौड़ होता है, स्पेशली जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फिर हस्बैंड का टिफ़िन, तो बहुत कम टाइम होता है, बहुत सारा कुछ एक टाइम पे हमको करना होता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए सैंडविच मैं रेडी कर ली हूँ, और फिर इसे मैं थोड़ा सा तवे पे मैं इसे हल्का गरम कर लूँगी। थोड़ा सा लो फ्लेम पे ही आप इसे दोनों साइड करके अच्छे से लो फ्लेम पे बनाएंगे तो थोड़े से वो क्रिस्पी कड़क भी हो जाते, बच्चे को अच्छे भी लगते। तो इस तरह से, तो स्पेशली मैं जो अकीरा का जो भी लंच बनाती हूँ, लंच बॉक्स जो देती हूँ, वही हम भी ब्रेकफास्ट कर लेते, क्योंकि इसके लंच के बाद, लंच बॉक्स रेडी करने के बाद मुझे हस्बैंड के लिए भी लंच बॉक्स रेडी करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली वो ये सैंडविच वगैरह लेके तो नहीं जाएंगे, उनको प्रॉपर रोटी, सब्ज़ी, राइस, ये सब देना होता है। तो ये मैं सैंडविच अकीरा का बना रही हूँ, और साथ ही साथ में हमारे लिए भी रेडी कर लूँगी सैंडविच। तो हमारा ब्रेकफास्ट और अकीरा का लंच बॉक्स रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा ऑयल में डाली हूँ, और थोड़े से ऑयल में ही मैं इसे अच्छे से प्रेस कर कर के, थोड़ा आप इसे बनाएंगे तो अच्छे से चिपक जाएगा, और ये क्रिस्पी जैसा भी रहेगा। तो लो फ्लेम पे ही मैं दोनों साइड से इसे बना लूँगी। ये देखिए, और ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, दोनों साइड में बहुत अच्छे तरह से ये बन गया है। और फिर इसी तवे पे मैं ना अकीरा के लिए थोड़ा सा कुछ खा के सुबह में जाना चाहती नहीं है, तो मैं कभी ऐसे ऑमलेट, कभी ब्रेड, कभी बॉइल्ड एग ऐसे मैं दे देती हूँ, क्योंकि वो इतना सुबह कुछ खाना नहीं चाहती है। तो इसी तवे पे ही मैं एक एग ऐसे मैं ऑमलेट टाइप बना दूँगी, और उस पर मैं थोड़ा ब्रेड लगा दूँगी, तो वो थोड़ा खा लेगी। इस तरह से बस इस पे थोड़ा सा मैंने नमक स्प्रिंकल किया है, और फिर दोनों साइड से इसे फ्लिप करके दोनों साइड से कुक कर लेंगे, तो वो
हो जाएगा, इसका ब्रेकफास्ट अकीरा का रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोस्ट किया हुआ वो ज़ीरा पाउडर होता है ना, वो मैं थोड़ा स्प्रिंकल कर दे रही हूँ, या तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से बस अकीरा का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। और अकीरा के लिए मैं थोड़ा सा, अकीरा के लिए नहीं एक्चुअली, हम भी रात में सोक किया हुआ आलमंड और वॉलनट थोड़ा मैं सोक करके रखती हूँ, तो वो हम ब्रेकफास्ट में थोड़ा ले लेते हैं 2-2 पीस, तो इसके साथ में उसको भी दे दूँगी। और अब मैं ये देखिए, मैं जो बोल रही थी हमारा भी ब्रेकफास्ट मैं रेडी कर लेती हूँ, तो वो मैं यहाँ पे कर बना दी हूँ और उसको भी मैं इस पे तवे पे रख दी हूँ। तो तब तक उस टाइम में इस बीच में ये भी काम हो जाएगा। और जब अकीरा का कंप्लीटली सारा चीज़ हो जाता है, पैक वैक हो जाता है, उसके बाद ही मैं हस्बैंड के टिफ़िन के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि वो टाइम फिर अकीरा का बाल बनाओ, फिर उसका टिफ़िन रखो, फिर ये करो, बहुत वो हो जाता है एकदम। और एक टिफ़िन से भी कुछ होता नहीं है, मुझे कुछ कुछ वो 3 बॉक्सेस है, तो अलग अलग कुछ ना कुछ उसमें रखना भी पड़ता है। थोड़े बच्चे लोग को फ्रूट्स भी आप डाल के दे दें, कभी कुछ चॉकलेट कुकीज़ भी दे दें, रोज़ थोड़ा चेंज करें तो बच्चे इंजॉय भी करते हैं। तो मैंने एक में सैंडविच रखा, दूसरे में थोड़ा सा पोमेग्रेनेट, वो भी मैं पहले से ही छील के मैं रखती हूँ फ्रिज में कि देने का हो जाए। और यहाँ पे मैं मिनी कुकीज़ है वो मैं 2 रख दे रही। इसके ये से वो बहुत हैप्पीली टिफ़िन अपना पूरा करेगी, सैंडविच भी उसको तो पसंद ही है। तो यहाँ पे उसका टिफ़िन रेडी हो गया। अब ये ब्रेकफास्ट है वो मैं अकीरा को दे देती हूँ। तो चलिए, अब अकीरा तो स्कूल निकल गई है, अब मैं आ गई हस्बैंड की लंच बॉक्स की तैयारी करने। तो आज मैं यहाँ पे छोले बनाने वाली हूँ। सिंपल है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, सिंपल सा ही है। और एक साइड आप देख सकते हैं कुकर में मैंने चना, जो काबुली चना होता है, वो मैं बॉईल करने के लिए मैं रख दी हूँ। और यहाँ मैं कढ़ाई में तेल डाली और उसमें थोड़े से तेज पत्ता, लौंग और दालचीनी, बस इतना ही गरम मसाला मैं डाल दूँगी। और ये अनियन है वो मैं चॉप्ड करके इसमें डालूँगी। सुबह के टाइम में ये सब चीज़ जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक वाले जो किचन के जो गैजेट्स, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये मुझे चॉपिंग करने में बहुत इजी पड़ता है। और मैंने इसका वीडियो भी बनाई हूँ मैं, आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो ये सब में आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, किचन में हमें फटाफट सब करना होता है। तो देखिए मैंने अनियन इसमें डाल दिया, प्याज यहाँ पे हल्का लाल हो रहा है जब तक, तो मैं उसी में ये चॉपर में ही मैं टोमेटो, वो भी 2 टोमेटो मैं इसमें चॉप्ड कर लूँगी। तो ये बहुत इजी हो जाता है, आपका काम को भी बहुत इजी कर देता है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग रहता है ये। और इस तरह से जब प्याज हल्का लाल हो जाए ना, तो फिर मैं ये अनियन टोमेटो चॉप्ड किया वो मैं डाल दूँगी। और इधर चना हो रहा है, क्योंकि मैं चना भी एक साइड रख दी थी, जब तक मसाला रेडी होगा तब तक चना भी बॉईल हो जाएगा। और हाँ, मैं चना को रात में ही भिगो के रख दी थी। और फिर यहाँ पे मैं टोमेटो डाली और मैं सॉल्ट डालूँगी। सॉल्ट मैंने चना में भी डाली हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा उससे कम डालूँगी। और सॉल्ट डालने के बाद अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट वो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप अगर पहले से प्रिपरेशन थोड़ा करके रखते हैं रात में ऐसा कुछ, तो काम बहुत इजी हो जाता है। मैं तो वीक का भी मैं करके रखती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे में ही टाइम मिलता है, तो ज़्यादातर मैं ऐसे थोड़ा मुझे हेल्प हो जाता है ये सब चीज़ से। तो यहाँ पे मैं देखिए हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मैं डालूँगी। और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये सब डाल के, और हाँ, मैं रेड चिली पाउडर थोड़ा कम यूज़ करती, मैं यहाँ पे ग्रीन चिली का भी पेस्ट बना के रखती हूँ, वो मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ। और थोड़ा सा पानी, और उसे अच्छे से हमें मसाले को कुक कर लेना है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि अगर आप कुछ, क्योंकि अगर आप सिंगल मतलब हैंडेड हैं, जो पूरा किचन आपको ही देखना रहता है, सारा आपके ऊपर ही है, तो आप थोड़े से ये प्रिपरेशन आप चॉपिंग वॉपिंग कर वर के रखेंगे तो बहुत
इजी रहता है हमें कुक करना, और स्पेशली जब हम अर्ली मॉर्निंग उठ के हमें इतना सब भाग दौड़ रहता है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ी तैयारी तो ज़रूर रखें। फ्रिज में हम ये करके रखेंगे तो हमें इजी पड़ता है। और फिर देखिए उसमें मैं फिर धनिया की पत्ती भी मैं चॉप कर ली, तो एक साथ मेरा बहुत सारा चॉपिंग एक ही चीज़ में हो जाता, वो मुझे बहुत इजी पड़ता है। तो इधर मसाला मेरा भून रहा है, तो मैं रोटी की भी तैयारी कर लूँ उस साइड में। तो यहाँ मसाला अच्छे से भून गया है, तो थोड़ा मैं यहाँ पे गरम मसाला पाउडर ऐड करी, पहले नहीं करी थी, अभी करी हूँ। और फिर मैं कसूरी मेथी को क्रश करके मैं डाल दी हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पे छोले मसाला वो मैं ऐड करी। तो ये मसाला अच्छे से हो गया है, देखिए अच्छी तरह से कुक हो गया। अब ये बॉइल्ड जो चना है वो मैं डाल दूँगी, और चना डालने के बाद थोड़ा इसको मैश कर ले, या तो आप पहले अलग से भी मैश करके डाल सकते हो, तो ग्रेवी थोड़ा थिक अच्छे से होगा, और नहीं तो फिर इसमें ही आप अच्छे से थोड़ा मैश कर करके उसे चला लें तो भी अच्छा। और पानी मैं ऐड करके थोड़ा सा लो फ्लेम करके मैं इसे थोड़ा पकने दूँगी, बस 2-3 मिनट्स के लिए। आई एम श्योर आपके घर में भी ऐसा ही बनता है, अगर ऐसा नहीं तो आप बताइए मुझे कमेंट में आपके यहाँ चना कैसे बनाते हो। तो इस तरह से हो गया। अब मैं रोटी क्योंकि यहाँ पे लो फ्लेम कर दी हूँ, ये पकता रहेगा 2 मिनट्स के लिए और हमें बनाना है, तो मैं इधर रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये जो आटा बचा था ना उसको मैं फिर रख दूँगी, क्योंकि हम कोई अंदाज़ नहीं होता है कि हम एकदम प्रॉपर अंदाज से ही आटा गूँथते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा, कम तो नहीं होता, ज़्यादा हो ही जाता है, तो हमें फिर फ्रिज में रखना ही पड़ता है। तो ये हर घर की कहानी है। बस ये आटा जो बचा उसको मैं फ्रिज में रख दी हूँ, और तवा को मैं इस साइड रखूँगी और कढ़ाई को उधर रखूँगी, क्योंकि इधर का फ्लेम थोड़ा हाई है ना, तो मैं इस साइड रख के मैं कुक करूँगी। और चना हो गया है, बस अब मैं फटाफट रोटी डाल देती हूँ। तो आई एम श्योर आप भी मुझसे रिलेट करेंगे कि हम होम मेकर जो होते हैं, और सिर्फ होम मेकर ही क्यों, जो वर्किंग लेडी होती है, जो जॉब पे जाती हैं, वो भी बहुत सारी होती हैं ऐसे जो अपना खाना टिफ़िन बनाकर घर वालों के लिए पकाकर सब करके वो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास कुक हो, पकाने वाला हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये वर्किंग हो या होम मेकर हो, सबके लिए मॉर्निंग का टाइम तो थोड़ा ऐसा भागम भाग वाला रहता ही है। तो और हाँ, मैं एक चीज़ और ध्यान रखती हूँ कि हर रोज़ मुझे एक डीप क्लीन, एक कॉर्नर में डीप क्लीन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि अगर आप एक साथ सब करने बैठे घर की सफाई ना, तो फिर आपके बाकी काम तो फिर होने से रहे। तो इसलिए आप भी इस चीज़ को करके देखिए, बहुत अच्छा रहता है अगर हम ऐसे करें ना कि एक कॉर्नर को मैं आज अच्छे से पूरा डीप क्लीन करूँगी, तो उसमें आपको हार्डली 20 से 25 मिनट्स लगेंगे, उतना तो हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप बाकी काम एज़ यूजुअल जो हमारा रहता है वो करेंगे ही। अगर आप ज़्यादा पसारा लेके बैठेंगे तो फिर बाकी काम तो होने से रहे। तो मैं ये ध्यान में रखती हूँ कि एक दिन पहले ही कि मुझे कल क्या करना है। तो यहाँ पे मैं टिफ़िन पैक कर दी हूँ, ये हो गया है, और बच्चे स्कूल गए और हस्बैंड ऑफिस गए, मैं यहाँ बालकनी में आ गई हूँ, और सुबह अच्छा खासा दिन हो गया है। यहाँ पे देखिए, और फिर ये मैं किचन का वीडियो दिखा रही हूँ आपको कि सब टिफ़िन उफ़िन बनने के बाद, नाश्ता वाश्ता होने के बाद किचन कैसा मैस होता है। फिर मैं सारे काम को साइड रखती हूँ और 1 घंटा मैं योगा के लिए देती हूँ, क्योंकि हेल्थ आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप फिट एंड फाइन रहेंगे तो ही आप अपने घर को रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 घंटा योगा करूँगी। अब मैं आ गई बच्चों के रूम में। देखिए इन लोग का रूम, देखिए आप लोग के घर में कैसा बच्चे का रूम होता है मुझे नहीं मालूम, पर ये देखिए कितना मैस है, और ये कॉर्नर में साफ़ करने वाली हूँ आज। और थोड़ी देर के बाद का ये वीडियो है, आज मैं पूरा क्लीन कर दी हूँ। ये कॉर्नर स्पेशली मैं अच्छे से, ये मुझे साफ़ करना था वो मैं आज कर दी हूँ। तो आज का ये रूम क्लीन हो गया। और देखिए बुक्स इतने सारे बेड पे पड़े हुए थे, तो सारे जगह वो कैबिनेट्स वगैरह सब कुछ है, स्टोरेज है, पर बच्चे ना बेड पे, टेबल पे इस तरह से फेंका फेंक रखते हैं कि पूछिए मत। फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। यहाँ का मैं आज बेडशीट चेंज करने वाली हूँ, तो ये मैं बेडशीट यहाँ का चेंज कर दूँगी।
आई एम श्योर आपके घर में भी ऐसा, मैं हर रोज़ तो मैं बेड बच्चों का बनाती हूँ, पर जो स्टडी टेबल है ना वो एक दिन ठीक रहेगा, दूसरे दिन होते होते 3-4 दिन के बाद तो वहाँ पे आपको थोड़ा भी जगह भी नहीं मिलेगा कि क्या रखना नहीं रखना। तो 4-5 दिन के बाद मुझे एक बार उसका डीप क्लीन तो करना ही पड़ता है, स्पेशली स्टडी टेबल का। तो इसलिए आज मैंने वो कॉर्नर चूज़ किया था, उसे मैं क्लीन कर दी। बस ये मेरे रूम में ये बेडशीट मुझे चेंज करना था, ये मैं चेंज कर के ये ठीक कर दूँगी। तो ये करते करते दिन आधे दिन निकल जाते हैं, फिर बस यही है। और मैंने पार्ट 1 में ये बनाया, पार्ट 2 मैं इंशाल्लाह कल वीडियो डालने वाली हूँ, तो कल का पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये थी मेरी कोशिश। तो ये हाफ़ डे का दिन देखिए इस तरह से मेरा निकल गया। तो यहाँ पे मैंने बेड बना लिया और रूम मेरा ये भी हो गया। और फिर ये बेड बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखा देती हूँ फाइनल लुक, ये क्लीन हो गया है। होप गाइज़ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पार्ट 2 कल ज़रूर वेट करिएगा, मैं डालूँगी। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।